नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो मैंने बताया था कि जो चैप्टर 2 है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा किससे संबंधित था? एविलियन ग्लैनी से, जो सिर्फ एक बहरी लड़की होकर इतना कुछ कर सकती है, अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। तो सोचो हम लोग तो कितने सही हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। खैर उसकी बातें हो गई हैं खत्म पार्ट ए में। अब बारी आ रही है पार्ट बी की। कब से बिस्मिल्लाह खान इंतजार कर रहे थे कि ये बहरी लड़की हटे तो मेरी बारी आए, मैं भी अपनी शहनाई बजाऊं। ठीक है, तो अब उनकी बारी आ गई है, अब शहनाई की बारी है। ठीक है, तो जो चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है दैट इज पार्ट 2। चैप्टर 2 के दो पार्ट थे। पार्ट ए किससे संबंधित था? एविलियन ग्लैनी से। अब पार्ट बी किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान से। बिस्मिल्लाह खान चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है? बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। वो चैप्टर को पढ़कर हमें जल्द ही पता चलेगा। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन समरी, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। तो देखो इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, रफ बातें बताऊंगा, बिल्कुल छोटी मोटी बातें। बाकी तो हमें सारी नॉलेज किससे मिलेगी? की पॉइंट से। की पॉइंट का मतलब क्या होता है? कुछ खास बातें, इस चैप्टर से संबंधित कुछ खास बातें। अगर हम ये खास बातें पढ़ लें ना, मतलब अगर हम की पॉइंट्स पढ़ लें तो चैप्टर की समरी समझना और चैप्टर के बारे में पढ़ना आसान हो जाता है, मतलब हेल्प मिल जाती है। तो कुछ वर्ड्स आएंगे तो मैं उस वर्ड्स को नोट करते हुए चलना है हिंदी में। जहां पर जो वर्ड तुम्हें दिखे कि हाँ भाई ये हार्ड है और ये वर्ड नया है तो उसको हिंदी में लिख लिया करो, मैं चेक करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, इसलिए तुम्हारे लिए लिखना जरूरी है। खैर मुद्दे की बात यह है कि हम कुछ खास बातें देखें, और खास बात से पहले थोड़ा सा मैं कहानी के बारे में बताता हूँ, लिंक बन जाएगा उससे। तो चैप्टर बेसिकली किससे रिलेटेड है? नाम से ही पता चल रहा है, बिस्मिल्लाह खान से और बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। तो देखो बिस्मिल्लाह खान को ना अपने जीवन में उस्ताद माना जाता है शहनाई का, मतलब शहनाई बजाने में वो माहिर थे, वो मास्टर कहलाते हैं शहनाई के। अब वो मास्टर कैसे बने और उनके नाम पर ही क्यों ये नाम रखा गया था शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, वो तो चैप्टर को पढ़कर पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बनाया था, ये शहनाई की शुरुआत बिस्मिल्लाह खान ने ही करी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शहनाई बनाने का काम और शहनाई का नाम ये कैसे पड़ा, ये बातें तो कुछ और ही हैं, वो भी हमें पढ़कर पता चलेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूँ, ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान ने कैसे अपने बचपन में ही शहनाई को बजाना सीखा, किस तरह से वो बड़े होते चले गए और वो म्यूजिक की दुनिया के, खास करके शहनाई की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। उनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा चुका है, दैट इज भारत रत्न। ये भारत के उस नागरिक को दिया जाता है जो नंबर 1 नागरिक माना जाता है, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान माना जाता है, जिसने अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया काम करा हो किसी चीज को लेकर, तो उन्हें अपने जीवन में भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है। तुमने सुना होगा इस अवार्ड के बारे में, भारत रत्न। कोई बात नहीं, नहीं सुना हो तो बस ये ध्यान रखो, इसका मिलना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि बिस्मिल्लाह खान को एक बार मिल चुका है। खैर अब हम चैप्टर के की पॉइंट्स पढ़ते हैं तो उससे बातें और भी ज्यादा समझ में आएंगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन, तो नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए, की पॉइंट्स वाली साइड निकाल लेना। पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। की पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 1, शहनाई रिप्लेस्ड पुंगी। देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है पुंगी, इसको पुंगी ही पढ़ते हैं, कभी तुम इसको पंजी पढ़ो, पंजी नहीं पढ़ेंगे, पुंगी। ठीक है, पुंगी क्या होता था? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता था। पुंगी भी क्या होता था? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, जैसे पाइप होता है ना ऐसा बजाने वाला, पीपनी सी ऐसा। तो पुंगी की एक खासियत थी, जब इसको कोई बंदा बजाता था, एक तो होता, देखो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुनना पसंद करोगे? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे काफी मधुर आवाज आ रही है, काफी सुरीली आवाज आ रही है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है सुनकर, बड़ा मनोरंजन हो रहा है, बड़ा उत्साह आ रहा है। या फिर ऐसी आवाज, यार हटा इसे, ये तो चुभ रही है कान में, हटा, गुस्सा और आ रहा है, ऐसी आवाज नहीं सुनोगे ना। ऐसी आवाज जो मन को परेशान करती है, जो चुभती है, जो आवाज बहुत ही चिड़चिड़ा बना देती है, उस आवाज को कौन सुनेगा? तो ये जो पुंजी होती, ये जो पुंगी होती थी ना, पुंगी से ऐसी आवाज निकलती थी जो परेशान करती थी, ना तो हम इंजॉय कर पाते थे ना ही हम खुश रहते थे, इससे बहुत बेकार आवाज निकलती थी। तो देखो मैं कहानी के लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूं।
शहनाई रिप्लेस्ड पुंगी विच हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट, देखो प्लीजेंट का मतलब होता है आनंदमयी और अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो आनंदमयी नहीं होता है। श्रिल का मतलब होता है तीखी, चुभने वाली आवाज, परेशान करने वाली आवाज, उत्तेजित करने वाली आवाज, गुस्सा दिलाने वाली आवाज। तो जो पुंगी होता था ना, पुंगी को जब बजाता था कोई व्यक्ति तो ऐसा लगता था इसके मुंह पे मार दे, इतनी वैसी आवाज निकलती थी। तो बाद में क्या देखा गया कि पुंजी को नहीं बजाया जाएगा, पुंगी को बजाना बंद कर दिया गया। पुंगी को किससे रिप्लेस कर दिया गया? शहनाई से। मतलब क्या बजाई जाने लगी इसकी जगह? शहनाई। तो अक्सर क्या होता था जब भी पुंगी को बजाया जाता था, ये क्वेश्चन भी बनेगा कि पुंगी को बजाया जाना क्यों बंद कर दिया गया था। तो पुंगी से जो आवाज निकलती थी ना वो कैसी होती थी? श्रिल। श्रिल का मतलब होता है तीखी, चुभने वाली आवाज, गुस्सा दिलाने वाली आवाज। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है नाखुश करने वाली आवाज। मतलब ये ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता था पुंगी कि इसको बंद कर दिया गया था। और इसकी जगह कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे? शहनाई। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि पुंगी को क्यों बंद किया गया और शहनाई को क्यों लाया गया। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेसिकली ये जो पुंगी के बाद शहनाई आई थी ना, कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसके अंदर कुछ छेद होते हैं जहां से साउंड निकलती है। तो पुंगी के अंदर ही कुछ चेंजेस किए गए थे और पुंगी का नया नाम क्या रखा गया था? शहनाई। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? पुंगी से जो आवाज निकलती थी वो परेशान करती थी, बहुत ही बेकार आवाज निकलती थी। लेकिन शहनाई से बहुत ही ज्यादा मधुर संगीत निकलता था, बहुत सुरीली आवाज निकलती थी। दोनों में ये फर्क है। बाकी इंस्ट्रूमेंट सेम था, इसी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए और उसी को क्या बना दिया गया? शहनाई। अब देखते हैं ये नाम कैसे बना शहनाई। नेक्स्ट पॉइंट, पुंगी टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी का मतलब होता है इसकी जो टोन की क्वालिटी थी ना, मतलब इससे जो टोन निकलती थी, इससे जो धुन निकलती थी, धुन समझते हो ना, स्वर, इससे जो धुन निकलती थी, बताओ वो बहुत अच्छी थी? नहीं। पुंगी टोनल क्वालिटी वॉज इम्प्रूव्ड। देखो बंदे को ये बात पसंद नहीं आई, यार पुंगी की धुन अच्छी नहीं है। किसी नाई को, नाई समझते हो ना, नाई जिससे तुम बाल कटवाते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बार्बर। नाई को ये बात पसंद नहीं आई पुंगी, क्योंकि पुंगी वही बजा रहा था नाई। तो नाई ने सोचा यार इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसकी आवाज तो बड़ी परेशान करती है, लोग सुनते ही नहीं इसकी आवाज को, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें और मना करते हैं मत बजाओ, तो कुछ तो करना पड़ेगा, हम पुंगी में कुछ परिवर्तन करेंगे। तो उसने क्या करा? पुंगी में कुछ सुधार करा। वर्ड आ रहा था ना, पुंगी टोनल क्वालिटी वॉज इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है सुधार करना। तो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी, मतलब पुंगी से जो धुन निकलती थी, उस धुन में थोड़ा सा सुधार किया गया। और ये सुधार किसने करा था? नाई ने, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्बर। क्योंकि नाई ने सुधार करा था, और जब सुधार करने के बाद पहली बार पुंगी के अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद जब पहली बार पुंगी को बजाया गया, तो बजाया कहां पर था? शाह के घराने में। शाह समझते हो? जो पहले पहले के लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, उसके घराने में इसको बजाया गया, इस पुंगी को। तो देखो शाह को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पीरर, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है तुम्हारे नोट में। एम्पीरर का मतलब होता है प्रशासक, राजा, महाराजा, या वहां का प्रचालन अधिशेष, जो भी है मतलब वहां का। तो शाह के घराने में बजाया था, और किसने बजाया था? नाई ने। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को नाई ने चेंज करा था, और कहां पर बजाया था? शाह के घराने में, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। समझ में आ गया कि इसका नाम कैसे बना? शहनाई। देखो पुंगी में थोड़े बहुत परिवर्तन किसने करे थे? नाई ने। और कहां पर बजाया गया था इस पुंगी को? शाह के घराने। ये मत सोचो कि बिल्कुल स्पेलिंग बिल्कुल सेम नहीं है, बस लॉजिक समझो कि इसका नाम शहनाई पड़ा कैसे। मैं लॉजिक बता रहा हूं बस, मैं बहस नहीं कर रहा कि भैया देखो यहाँ पर तो स्पेलिंग अलग है और यहाँ पर स्पेलिंग अलग है। मैं मानता हूं स्पेलिंग अलग है, लेकिन इसका नाम जिस तरह से पढ़ा है ना इतिहास में, उसका लॉजिक समझो कैसे नाम बना गया। क्योंकि इसको नाई ने पहली बार चेंज करा था, और बजाने का काम भी उसी ने करा था। कहां पर करा था? शाह के घराने में, शहनशाह के घराने में। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया इस इंस्ट्रूमेंट का? पुंजी बदलकर शहनाई। ठीक है,
तो इसका नाम कैसे बना शहनाई? क्योंकि इसको नाई ने बजाया था। परिवर्तन किसने करा था? नाई ने करा था। और कहां पे बजाया गया था पहली बार? शाह के घराने में, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। और कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आया है, उस शाह का नाम बताओ जिसके घराने में बजाया गया था। औरंगजेब, नाम सुना होगा तुमने औरंगजेब, है ना? ठीक है। Hence it was named as शहनाई, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। अब तुम्हें समझ में आई या नहीं आई ये बात कि इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा? ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? पुंगी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया बदलकर? शहनाई। क्यों? एक तो इसकी आवाज अब मधुर हो गई है, अब सुंदर हो गई है, अब इसको कोई मना नहीं करता बजाने को, लेकिन इसकी आवाज बहुत ही तीखी होती थी, चुभती थी। इसकी साउंड कैसी होती थी? श्रिल, चुभने वाली, तीखी साउंड, जो किसी को पसंद नहीं है। बच्चा अगर रो रहा होगा ना, वो और रोना शुरू कर देगा इसकी आवाज पर, और अगर शहनाई बजाएंगे वो भी नाचने लगेगा उठ के। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब आएगी बारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। उन्होंने बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, खास करके शहनाई को बजाने के लिए वो फेमस हो गए थे। इतनी बेहतरीन और इतनी कमाल की शहनाई बजाते थे, अभी तुम्हें कहानी पढ़कर पता चलेगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ। खैर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज अ शहनाई माइस्ट्रो। देखो ये वर्ड होता है ना मास्टर, मास्टर का मतलब समझते हो? मास्टर का मतलब उस्ताद, कहते नहीं ये तो भाई मास्टर है, इस काम में माहिर है। तो ध्यान रखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मास्टर माना जाता था, किसका? शहनाई का। और मास्टर से एक नया वर्ड बना है माइस्ट्रो। आजकल की लेटेस्ट इंग्लिश में हमें ये वर्ड देखने को मिलता है। तो मैं देखा होगा स्कूटी भी आती है माइस्ट्रो, तो उसका नाम भी इसीलिए रखा गया है कि मतलब एकदम बेहतरीन स्कूटी, माइस्ट्रो स्कूटी। खैर स्कूटी छोड़ो, तो थर्ड पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज अ शहनाई माइस्ट्रो। वो शहनाई के क्या माने जाते थे? माइस्ट्रो, मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ढंग से बजाने वाले व्यक्ति शहनाई को। कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फोर्थ देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान टुक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने संगीत की शुरुआत अपने जीवन में बहुत ही जल्द कर दी थी। कुछ लोग होते हैं यार 10 साल की उम्र से सीखेंगे, 15 साल की उम्र से सीखेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं 17-18 तक, फिर उसके बाद सीखेंगे। इन्होंने अपने म्यूजिक की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। अब तुम देखना एज कितनी थी जब इन्होंने म्यूजिक की शुरुआत करी थी। बिस्मिल्लाह खान टुक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने म्यूजिक की शुरुआत मतलब म्यूजिक को अपना लिया था अपने जीवन में जल्दी ही। एंड व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ कितने साल के थे? 3 साल के। दिखने में ऐसा लग रहा है 3 साल के, ध्यान रखना 3 साल की एज बहुत छोटी एज होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है। उन्होंने तब से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। तुम अंदाजा लगा सकते हो 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। और ओल्ड इन द कंपनी ऑफ हिज मैटरनल अंकल। अंकल सुना है ना? अंकल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? चाचा। लेकिन तुमने मैटरनल अंकल नहीं सुना होगा, शायद सुना होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं। मैटरनल अंकल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसकी हिंदी मैटरनल अंकल बोलते हैं मामा जी को, मामा जी। और मैटरनल आंटी मामी जी, मैटरनल अंकल होते हैं मामा जी। तो इन्होंने अपने संगीत की शुरुआत किसकी देखरेख में करी थी? अपने मामा जी की देखरेख में। इसके मामा जी क्या करते थे? इसको थोड़ा थोड़ा रोज सिखाते थे। 3 साल की उम्र में ये अपने मामा के घर चला गया था रहने के लिए, और वहीं पर ये संगीत सीखता था उनके साथ बैठकर, इन दी कंपनी ऑफ हिज मैटरनल अंकल। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं ज्यादातर ये क्या गाता था, मतलब बिस्मिल्लाह खान जो था ये ज्यादातर क्या गाते थे? ही यूज्ड टू सिंग चेता इन बिहारी जी टेम्पल। देखो कोई म्यूजिक होता होगा, हमें क्या लेना क्या म्यूजिक होता है ये चेता, हमें संगीत नहीं पढ़ना, हमें ये चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश में बस। तो कोई म्यूजिक का नाम होता होगा तो वो क्या गाते रहते थे? अक्सर चेता गाते थे। कौन से मंदिर में गाते थे? बिहारी जी टेम्पल, ठीक है। वहीं पे कोई होगा वाराणसी में, चेता गाते थे वो बिहारी जी टेम्पल में। एंड प्रैक्टिसिंग शहनाई इन विष्णु टेम्पल। और प्रैक्टिस कहां पे करते थे? विष्णु टेम्पल में। भाई विष्णु तो तुम्हें मालूम ही है, विष्णु के मंदिर में वो प्रैक्टिस करते थे और बिहारी जी के टेम्पल में चेता गाते थे। एंड मंगला मैया,
मंगला मैया टेम्पल ऑफ वाराणसी, और वाराणसी के टेम्पल में मतलब जो मंगला मैया का मंदिर था वहां पर भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये वो जगह जहां पर वो अक्सर अपने संगीत के साथ समय बिताते थे, अपने मामा जी की देखरेख में, मतलब प्रैक्टिस करते थे, संगीत को सीखते थे, संगीत को समझते थे। तो उनका जीवन कुछ इस तरह से चलता रहा, पूरा पूरा किसमें चलता रहा उनका ये जीवन? म्यूजिक में। हो सकता है उन्होंने म्यूजिक को शुरू से ही अपनाने की कोशिश करी हो कि मुझे संगीत में ही कुछ काम करना है, क्या पता पढ़ाई लिखाई में उनका दिमाग ना हो बिल्कुल भी, तो हो सकता है वो म्यूजिक में कुछ करना चाहते हो। खैर 6 पॉइंट देखते हैं। हिज लाइफ इज अ सोर्स ऑफ सिंप्लिसिटी। उनका जो जीवन था, उनका जीवन बिल्कुल साधारण जीवन था, कोई खास बात नहीं थी उनके जीवन से संबंधित, बिल्कुल सिंपल जीवन था। मतलब कैसे जीवन को सरलता से जिया जाता है ये हमें उनसे सीखने को मिल सकता है। His life is a source of simplicity। सोर्स का मतलब होता है साधन, और सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता। मतलब उनका जीवन एक सरलता का साधन था। जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जीना है, सुगमता से कैसे जीना है, हम उनसे सीख सकते हैं। आम जीवन जीते थे वो, बिल्कुल कुछ खास बड़ी बात नहीं थी उनके बारे में। एंड कॉम्युनल हार्मोनी। कॉम्युनल का मतलब होता है समुदाय। अभी मैं मतलब बताता हूं इसका। समुदाय देखो उसको कहते हैं जो आसपास के रहने के लोग होते हैं, समुदाय। आसपास का घराना, आसपास के गली मोहल्ले के लोग, इसे कहते हैं समुदाय। वैसे समुदाय एक प्राचीन शब्द है, आज के समय में तो हम इसको बोल सकते हैं आस पड़ोस, है ना। आज के समय में जो नया शब्द है वो बनेगा आस पड़ोस। पहले के समय में क्या बोलते थे? समुदाय, कि ये हमारे समुदाय का नहीं है, वो हमारे समुदाय का नहीं है, ये हमारे पड़ोस का नहीं है, वो हमारे पड़ोस का नहीं है, ठीक है। तो आज के समय में तो आस पड़ोस बोलते हैं, लेकिन पहले क्या बोला जाता था? समुदाय। और हार्मोनी का मतलब होता है शांति, मित्रता, ठीक है, भाईचारा। मतलब उनका जो जीवन था वो समुदाय में क्या व्यतीत करने का था? भाईचारा, अपनापन, शांति। उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल सरलता से जीवन जीते थे वो। खुशमिजाज व्यक्ति थे, दूसरों से अच्छा बोलते थे तो दूसरे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। हार्मोनी का मतलब होता है शांति, सुगमता, या फिर हम कह सकते हैं मित्रता, ठीक है, प्यार मोहब्बत वगैरह, ठीक है, इस तरह से। मतलब कोई बहस वाली बात नहीं, कोई ये नहीं बड़ा छोटा, साधारण जीवन जीते थे, शांति का जीवन जीते थे। 7वां पॉइंट देखते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो मैं कुछ कुछ बातें याद होती जा रही हैं इस की पॉइंट्स के थ्रू, कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे। उन्होंने शहनाई को उस्ताद बनाने के लिए, वो खुद शहनाई के उस्ताद माने गए। उन्होंने बचपन से ही म्यूजिक को सीखना आरंभ कर दिया, जिसमें उनकी किसने मदद करी थी? उनके मामा जी ने। उन्होंने कौन कौन से मंदिरों में प्रैक्टिस करी। उनका जीवन एक साधारण जीवन था, वो बिल्कुल शांति का जीवन जीते थे। तो ये सारी बातें अभी तक हमने करी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक तो तुम्हें छोटी बात लग रही थी, यार शहनाई तो बजा रहा है, शहनाई बजाने में कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ध्यान रखना, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1938 में, अगर तुम्हें हिस्ट्री में याद हो तो ऑल इंडिया रेडियो, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1938 में। सबसे पहली बार म्यूजिक किसको बजाने का मौका मिला था? बिस्मिल्लाह खान को। ऑल इंडिया रेडियो पर फर्स्ट टाइम शहनाई को प्ले करने का मौका किसको मिला? बिस्मिल्लाह खान को। ये बहुत बड़ी बात है, रेडियो की शुरुआत हुई और सबसे पहला ही मौका तुम्हें मिल गया, बिस्मिल्लाह खान को। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वाकई में ही ये शहनाई के मास्टर रहे होंगे, तभी तो इनको मौका दिया गया कि जब रेडियो की शुरुआत हो रही है कि पहला म्यूजिक तुम्हारा होगा। पहला म्यूजिक इन्हीं का ही हुआ था। तो देखते हैं क्या होता है। 7वां पॉइंट, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक। बिग ब्रेक का मतलब ये नहीं होता है बड़ा टुकड़ा, नहीं। बिग ब्रेक का मतलब होता है एक बेहतरीन मौका, एक बड़ा मौका। मतलब सबसे बड़ा मौका इनके जीवन में यही था। इनको अपना पहला म्यूजिक कहां पर लॉन्च करना पड़ा? ऑल इंडिया रेडियो पर। बहुत बड़ी बात है। उस समय ऑल इंडिया रेडियो तो बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल तो खैर टीवी वगैरह है, लेकिन 1938 की बात हो रही है। उस समय रेडियो पर अपना म्यूजिक सुनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनको ये मौका मिला था।
बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। लखनऊ में ये ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी और कौन से साल में ओपनिंग हुई थी? 1938 में, जिसमें सबसे पहली बार संगीत किसने बजाया था? बिस्मिल्लाह खान ने। और सिर्फ इसने यही काम नहीं करा था बिस्मिल्लाह खान ने, और भी कई काम थे। अभी देखो जरा, तुम्हें मालूम है जब देश आजाद हुआ था, ईयर तो याद होगा, नीचे से मत देखना, नोट में याद होना चाहिए। 1947, 1947 देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो ध्यान रखना, लाल किले पर सबसे पहले नेशनल एंथम किसने बजाया था, किसने गाया था? बिस्मिल्लाह खान ने। सबसे बड़ी बात। दूसरी, 1938 में इन्हें सबसे पहला बिग ब्रेक मिला, और 1947 में देश को जब स्वतंत्रता मिली थी तो देश का स्वागत किसने करा? बिस्मिल्लाह खान ने। स्वागत का मतलब ये नहीं है कि यही थे नेता, स्वागत का मतलब ये है कि म्यूजिक के साथ, नेहरू के साथ, सुना होगा चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ ये खड़े रहे थे। बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक के साथ शुरुआत करी थी नए देश की, अपने देश की, भारत की। तो ये बहुत बड़ी बातें। तो जरा 8th पॉइंट पर गौर करते हैं। ही ऑल्सो प्लेड शहनाई। इन्होंने शहनाई बजाई थी ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 को शहनाई बजाई। वो भी शहनाई के लिए फेमस थे, गिटार तो बजाएंगे नहीं। चैप्टर फिर ये नहीं होता था शहनाई बिस्मिल्लाह खान, फिर ये होता द गिटार ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो शहनाई बजाई थी, कोई ढोल नहीं बजाया था वहां पे जाके। He also played शहनाई on 15 अगस्त 1947। तो 1947 में उन्होंने क्या बजाई थी? शहनाई। वो भी कहां पर? रेड फोर्ट पर, मतलब लाल किले पर, इन दी प्रेजेंस ऑफ पंडित नेहरू, जिसको बच्चे किस नाम से जानते हैं? चाचा नेहरू के नाम से, जिनका पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। खैर हम नेहरू नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिस्मिल्लाह खान पढ़ रहे हैं, तो नेहरू की बातें इतनी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट देखते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, म्यूजिक की दुनिया में फेमस भी हो रहे थे, जगह जगह ये मुकाम हासिल कर रहे थे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी इन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़े, लेकिन किसके लिए? शहनाई के लिए सिर्फ। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाह खान गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, मतलब इन्होंने बहुत सी परफॉर्मेंस ऐसी दी जो लोगों को क्या रह गई? याद हो गई, यादगार बन गई। एक वो होता है आज करना कल भूल जाना, कल करना परसों भूल जाना, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे करतब कर दिखाए जो लोगों को हमेशा याद रहे कुछ सालों तक, है ना। अब ऐसा तो है नहीं हर एक बात याद करके रखेंगे हम, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी थी जो यादगार थी, ऐसी परफॉर्मेंस दी जो यादगार थी। तो देखो लिखा हुआ है बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, भारत में नहीं विदेशों में भी। तो अब्रोड का मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अब्रोड का मतलब होता है विदेश। मतलब उन्होंने अपने नाम के झंडे सिर्फ भारत में नहीं गाड़े, भारत के बाहर भी गाड़े, दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी जाकर ये शहनाई बजाते थे और लोग इंजॉय करते थे। जैसा कि मैंने एविलियन के बारे में बताया था, मतलब एविलियन और बिस्मिल्लाह दोनों ही मुझे लगता है बाप बेटी रहे होंगे। खैर वो छोड़ो, ये तो खैर मजाक की बात हो गई। 10th पॉइंट देखते हैं। He also gave music in 2 movies। उन्होंने 2 मूवीज में अपना म्यूजिक भी दिया है, संगीत भी दिया है। बताओ, गाना तो गाएंगे नहीं वहां पे, ठीक है, वो शहनाई बजाते थे। तो देखो कौन कौन सी पिक्चरों के नाम है, मैं पढ़ देता हूँ। गूंज उठी शहनाई, अगर गूगल पे सर्च करना चाहो तो ये पिक्चर सर्च करके देखना, ब्लैक एंड व्हाइट ही रही होगी, वही कलर तो उस समय थी नहीं, तो ब्लैक एंड व्हाइट ही रही होगी। और दूसरी पिक्चर थी सनादी अपन्ना, ठीक है। खैर पिक्चर क्या थी वो छोड़ो, सबसे बड़ी बात है इन्होंने इन 2 पिक्चरों में अपना म्यूजिक दिया था। और म्यूजिक क्या बजाया होगा? ढोल बजाया होगा? ढोल नहीं बजाया होगा, शहनाई बजाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखो इनका आना जाना लगा रहता था, भारत में भी ये अपने प्रोग्राम करते रहते थे, अपने परफॉर्मेंस देते रहते थे, और दूसरे देशों में भी अपनी परफॉर्मेंस देते रहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें भारत से लगाव नहीं था, भारत से भी बहुत लगाव था इन्हें। अगर हम इनसे पूछे कि तुम भारत के लिए क्या करना चाहोगे, तो ध्यान रखना ये भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे और भारत के अंदर ही ज्यादातर परफॉर्मेंस देते थे। बेशक ये बाहर परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन इनका जितना लगाव वाराणसी से था, जितना लगाव भारत से था,
उतना लगाव इनका किसी दूसरे देश से नहीं था। तो देखते हैं कैसे। देखो, ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदरलैंड इंडिया। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है फॉन्ड ऑफ, 11th लाइन के अंदर देखो फॉन्ड ऑफ दिखाई देगा, लिख लेना फॉन्ड ऑफ पर अंडरलाइन करके। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, शौक होना, शौक, किसी चीज का शौक नहीं होता। जैसे कोई कहता है मुझे चॉकलेट का बड़ा शौक है, वो ही हैज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट का शौक है। तो इनको किस चीज का शौक था, मतलब ही किस चीज से प्यार करते थे, भारत की मातृभूमि से, मतलब इन्हें अपनी मातृभूमि से बेहद लगाव था, बेहद प्यार था। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसका मतलब ये पक्के देशभक्त भी थे। ठीक है, ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदरलैंड इंडिया। तो इन्हें भारत मातृभूमि से बहुत ही लगाव था, बहुत प्यार था। आगे पढ़ते हैं। बनारस, बनारस से प्यार था क्योंकि जन्म हुआ था इनका। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा से, गंगा नदी से भी प्यार था। दैट ही, पता है ऐसा क्यों पता चलता है, तुम सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन्हें प्यार था। बताओ, मैं बताता हूं। एक बार इनको ना ये ऑफर मिला था अमेरिका से, सोचो कितनी बड़ी बात है, बिस्मिल्लाह खान कोई छोटी मोटी पोच नहीं है, बहुत बड़ी तोप चीज है। अमेरिका से इनको ऑफर मिला था कि हमारे अमेरिका में हमारे स्कूलों में आकर शहनाई बजाया करो, म्यूजिकल टीचर बन जाओ, सैलरी मिलेगी। इन्होंने मना कर दिया। यूं कह रहे हैं जो भी करना है मुझे अपने देश में करना है, अपने राज्य में करना है, दूसरे के देश में मैं जाकर कुछ नहीं करूंगा। मेरा जन्म इसी देश में हुआ है, मैं इसी देश के लिए करूंगा जो भी करूंगा। बताओ, बंदे ने अमेरिका को मना कर दिया। तुम सोच रहे हो ना अमेरिका को मना करना जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो इनको ऑफर मिला था लेकिन फिर भी इन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, ये वाकई में एक देशभक्त थे, अपने देश के लिए काफी प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे। तो बड़ी बात है काफी, अमेरिका को मना करना वो भी। तो देखो ये लिखा हुआ है, ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदरलैंड इंडिया। इन्हें बेहद शौक था अपनी मातृभूमि का, मतलब बहुत प्यार था अपनी मातृभूमि से, बनारस से, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा से। दैट ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, इंकार करना। इन्होंने मना कर दिया था ऑफर के लिए। किस ऑफर के लिए, जो इन्हें किससे मिला था, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो देखते हैं क्या ऑफर था। he refused an offer to be the head of शहनाई स्कूल in USA। इनको ऑफर मिला था कि यूएसए में कोई शहनाई का स्कूल होगा, मतलब जहां पर शहनाई सिखाई जाती होगी, कोई म्यूजिकल एकेडमी होगी, वहां पर शहनाई बजाना सिखाते होंगे। तो इनको ऑफर मिला था कि आप वहां कर हेड बन जाइए। बिस्मिल्लाह खान को ऑफर दिया गया कि आप वहां पर आके वहां के हेड बन जाइए। तो इन्होंने तुरंत क्या कर दिया, मना। आई डोंट गिव अप, मैं नहीं देने वाला इस तरह का कोई चांस। तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज मतलब मना कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। मूर्ख नहीं कहेंगे हम इसे कि इसने यूएसए का ऑफर मना कर दिया, इसे हम कहेंगे देशभक्त, सच्चे देशभक्त। आज के समय में तो तुरंत बंदा चला जाएगा वहां पर अमेरिका, अगर कोई बुलाता है तो। लास्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत तारीफ हो गई इसकी बिस्मिल्लाह खान की। इन 2001, ये तो भाई हाल ही की बातें हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है जिंदा हो, मुझे नहीं पता बिस्मिल्लाह खान जिंदा है या नहीं है, गूगल पे तुम सर्च कर सकते हो। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार। ध्यान रखना, सिविलियन का मतलब होता है नागरिक, और हाईएस्ट का मतलब होता है उच्च, और इंडिया का मतलब होता है भारत। तो भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार इनको दिया गया था, और पुरस्कार का नाम क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था, भारत रत्न। कब मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, 2001 में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसके जीवन में अगर ये अवार्ड मिल जाए तो उसके जीवन में ये लगा लो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। भारत रत्न मिलना इतना आसान काम नहीं होता है, लोगों की जिंदगियां निकल जाती है भारत रत्न हासिल करने के लिए। और इनको 2001 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये भारत के सबसे बेहतरीन नागरिक माने गए होंगे, तभी दिया होगा। भी बेवकूफ तो है नहीं यूं ही दे दिया कि ये लो भारत रत्न, जाओ मौज करो, ऐसे नहीं होता। कोई बहुत बड़ा तीर मारा है इन्होंने अपने जीवन में शहनाई के लिए।
तो इसलिए इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखो चैप्टर की हमने कुछ खास बातें कर ली, मतलब हमने क्या पढ़ लिए, की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स तो हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसकी कंप्लीट समरी। की पॉइंट से क्या होता है, कहानी के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती है, लेकिन हर बात नहीं पता चलती। हर बात हमें किससे पता चलेगी, समरी से। समरी से भी सारी बातें नहीं पता चलती। अगर तुम्हें सारी ही बातें पढ़नी फिर तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर ही पढ़ना होता तो समरी क्यों बनाते, है ना। इसलिए समरी तक ही बहुत है। समरी कर लो, की पॉइंट कर लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और बाकी की कहानी क्वेश्चन आंसर से चली जाएगी, और तुम्हें मालूम ही है। ठीक है, तो समरी की बारी आ गई, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्योंकि समरी थोड़ी सी बड़ी है। दिस लेसन इज एन एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, खुशी, सॉरी खुशी कह रहा हूं, कोशिश। मतलब कहते नहीं है तुम्हें काफी एफर्ट करना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए, तुम्हें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। इस काम को करने के लिए तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब ये काम होगा। तो एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या फिर कोशिश। ठीक है, दिस लेसन इज एन एफर्ट to understand Indian classical musicians and instrument, especially the origin of Shehnai and Shehnai maestro उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो पाठ हमें बताया गया है ये एक प्रयास है, क्या समझने के लिए, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, क्या समझाने के लिए कि भारत का क्लासिकल म्यूजिशियंस कौन थे, भारत का सांस्कृतिक संगीतज्ञ कौन थे, एंड इंस्ट्रूमेंट, और हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, स्पेशली द ओरिजिन ऑफ शहनाई। मेनली इस चैप्टर के अंदर किस पर फोकस किया गया है, शहनाई पर। मतलब शहनाई क्या होती थी, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, शहनाई नाम कैसे रखा गया। तो देखो इसका नाम कैसे रखा है ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी, है ना, इसलिए अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और शहनाई के मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, शहनाई रिप्लेस्ड पुंगी। शहनाई को रिप्लेस कर दिया गया था, किसकी जगह, पुंगी की जगह। मतलब पुंगी को हटाकर किसको लाया गया था, शहनाई को। क्यों लाया गया था, क्योंकि पुंगी की जो आवाज हुआ करती थी वो बहुत तीखी हुआ करती थी, चुभती थी, मधुर नहीं होती थी, अच्छा नहीं लगता था उसे सुनकर। उसे सुनकर वो गुस्सा आ जाता था कि पता चले सामने वाले के पुंगी उसी के मुंह में बजा दें। Which had an unpleasant sound। तो पुंगी की जो आवाज हुआ करती थी उसकी जो साउंड होती थी वो कैसी होती थी, अनप्लीजेंट, मतलब मधुर नहीं होती थी, बहुत ही तीखी होती थी, आनंदमयी नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुंगी टोनल क्वालिटी वॉज इम्प्रूव्ड बाय नाई। पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी, मतलब पुंगी से जो धुन निकलती थी, वो धुन किसने सुधार करा था उस धुन में, एक नाई ने। नाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्बर, बाल काटने वाला नाई होता है, उसने उसमें सुधार करा था। और कहां पे बजाया गया था फिर इस पुंगी को, मतलब इस चीज को कहां पर बजाया गया था, शाह में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। शाह के घराने में बजाया था तो शाह तो वहां से आ गया, और नाई ने बजाया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। हैंस इट वॉज नेम्ड एज शहनाई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द लेसन ब्यूटिफुली डील्स विद द अर्ली लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये जो पाठ है ये खूबसूरती से किसके बारे में बताया गया है, बिस्मिल्लाह खान के पहले के जीवन के बारे में बताया गया है। मतलब बिस्मिल्लाह खान का जो शुरुआत का जीवन था वो कैसा था, उनकी जो अर्ली लाइफ थी, मतलब उनकी जो शुरुआत का जीवन था वो कैसा था। इन डमराउन इन बिहार, तो बिहार के किसी छोटे से जिले में रहते थे जिसका नाम क्या था, डमराउन। तो देखो कितना अजीब सा नाम है, डमरू मत कर देना इसको, डमरू नहीं है, कभी डमरू बजा दो, डमरू मत बजाना। तो ये डमराव है, मेरे को नहीं पता क्या पढ़ते हैं इसको, लेकिन मेरे हिसाब से डमराव पढ़ेंगे। तो बिहार का एक छोटा सा जगह होगी, स्थान होगा, जहां पर कौन रहते थे, बिस्मिल्लाह खान। हिज ग्रैंडफादर वाज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। तो देखो इसके जो दादाजी थे, किसके, तुम्हारे नहीं, बिस्मिल्लाह खान के। बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे वो बहुत ही बेहतरीन क्या थे, शहनाई नवाज थे। मतलब उनका भी किस में बजाने का काम था, शहनाई बजाने का। और वो कहां पर बजाते थे, भोजपुर के राजा कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट का मतलब ये नहीं अदालत के अंदर बजाते थे, यहाँ पर कोर्ट का मतलब ये होगा उनका कोई महल वगैरह या उनका कोई राज्य, वहां पर वो बजाते थे। कोर्ट में कौन बजाता है, शहनाई। बिस्मिल्लाह खान टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ।
बिस्मिल्लाह खान ने संगीत को ले लिया था अपने जीवन में शुरू से ही। अर्ली का मतलब होता है पहले से ही, मतलब शुरुआत के जीवन में उन्होंने म्यूजिक में शुरुआत कर दी। When he was 3 years old, और जब वो कितने साल के थे? मात्र 3 साल के। देखो कितनी बड़ी बात है, 3 साल की उम्र में तो 3 साल की उम्र में तो बच्चा 3 तक गिन भी नहीं पाता। 3 साल की उम्र में बच्चा 3 तक गिन भी नहीं पाता, इन्होंने म्यूजिक की शुरुआत कर दी। और चलो करी तो करी, इतना बड़ा बड़ा तीर मार दिया, बताओ भारत रत्न लेके बैठ गए, कुछ नहीं तो हम जैसों को कुछ मिलता नहीं है। तो देखो बिस्मिल्लाह खान टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड, जब वो कितने साल के थे? 3 साल के। और ये काम उन्होंने किसकी देखरेख में करा? मतलब कौन वो ऐसा था जिसने इसको हीरो बना दिया? इसके मामा जी। इसका मतलब मामा जी से बात करनी पड़ेगी शहनाई बजाने के लिए। हो सकता है मर आ गए हो अब तक, खैर हमें शहनाई तो बजानी नहीं है। इन दी कंपनी ऑफ हिज मैटरनल अंकल, तो इन्होंने ये काम करा था मैटरनल अंकल की देखरेख में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4th पॉइंट, हिज लाइफ इज अ सोर्स ऑफ सिंप्लिसिटी। ये लाइन वहां पर भी आई थी की पॉइंट में, मतलब इनका जो जीवन था बिल्कुल साधारण जीवन था, कोई खास जीवन नहीं था। एंड कम्युनल हार्मोनी, और हर जगह शांति से ही रहते थे, मतलब शांति प्रेमी थे, शांति चाहते थे और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, मित्रता से रहते थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन ही यूज्ड टू सिंग चिएता इन बिहारी जी टेम्पल, इन्होंने बिहारी जी टेम्पल में चिएता गाया था। एंड प्रैक्टिसिंग शहनाई इन विष्णु टेम्पल, और विष्णु टेम्पल में प्रैक्टिस करी थी शहनाई की। एंड मंगला मैया टेम्पल ऑफ वाराणसी, और वाराणसी के मंगला मैया टेम्पल में। तो क्या देखो ये कुछ बातें हमारी की पॉइंट्स में आ चुकी थी, इसलिए मैं इन पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। 5th पॉइंट देखते हैं। तो मैं मालूम है ना उन्हें सबसे बड़ा मौका कब मिला था? जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। कब? 1938 में। तो बहुत बढ़िया बात है भाई। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। तो 1938 में इन्हें मौका मिला अपना दम दिखाने का, तो इन्होंने खुलकर परफॉर्म करा, शहनाई बजाई भाई अंधाधुंध। He also played Shehnai on 15 August 1947 from Red Fort in the presence of पंडित नेहरू। दूसरी बार मौका इन्हें फिर मिला, 15 अगस्त 1947 को फिर दबके शहनाई बजाई। मैं तो कह रहा हूं पता नहीं क्यों इतना बजा रहे हैं, सांस नहीं फूलता इनका। खैर हमें क्या लेना, फूलने दो। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने शहनाई बजाई, और ये शहनाई कहां पर बजाई? लाल किले पर। वो भी किसके साथ? पंडित नेहरू की प्रेजेंस में, मतलब पंडित नेहरू भी प्रस्तुत थे, वो भी शहनाई सुन रहे थे इनकी। 6ठा पॉइंट देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इन्होंने यादगार परफॉर्मेंसेस सिर्फ भारत में नहीं दूसरे देशों में भी दी है, विदेशों में भी दी है। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, मतलब इन्होंने भारत में और भारत के बाहर भी गुल खिलाए। ऐसा नहीं भारत में ही तीर मारा है, दूसरे देशों में भी जाके तीर मारा है। वेयर ही वॉज ऑनर्ड विद सो मैनी अवार्ड्स, जहां पर इनका सम्मान किया गया। ऑनर्ड का मतलब होता है, लिख लो, ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित। पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हैं, मुझे खुद नहीं आता। तुम लोगों को अगर आता हो सम्मानित लिखना तो लिख लेना। ऑनर्ड मुझे वैसे मालूम है, ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना या सम्मान देना, लेकिन मुझे हिंदी में कैसे लिखना है ये नहीं पता, तो तुम लोग लिख लेना, मैं चेक कर लूंगा। वेयर ही वॉज ऑनर्ड विद सो मैनी अवार्ड्स, जहां पर इनको सम्मानित किया गया बहुत सारे अवार्ड से, मतलब बहुत सारे इनको पुरस्कार दिए गए, इतने दिए गए कि हाथ में भी नहीं आए, गिर पड़े लेकर, ठीक है। तो इतने सारे अवार्ड दिए गए। ही ऑल्सो गेव म्यूजिक इन 2 मूवीज, और इन्होंने 2 मूवीज में अपना संगीत भी दिया है। तो वो 2 मूवीज कौन सी थी भाई? एक तो यही थी गूंज उठी शहनाई, बहुत बड़ी बात है भाई, गूंज उठी, सच में नाम ही है ये पिक्चर का, गूंज उठी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान को तो बुलाना ही पड़ेगा शहनाई के लिए। और दूसरी पिक्चर थी सनादी अपन्ना। 7th सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिज मदरलैंड इंडिया। मैंने पहले बता दिया था, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी से प्यार होना, किसी से लगाव होना, किसी चीज का शौक होना। तो इन्हें अपनी मातृभूमि से, भारत की मातृभूमि से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्यार था। और ये बात कैसे पता चलती है?
जब अमेरिका ने बुलाया इधर आओ बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा, जाओ उधर वापस। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो बंदा अमेरिका को मना कर सकता है वो इंडिया के लिए कितना बावला हुआ जा रहा है। तो वाकई में ये सच्चे देशभक्त थे, बहुत बढ़िया बात है। He was so fond of his motherland India, तो ये अपने मातृभूमि से प्यार करते थे, बनारस से प्यार करते थे, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा से। That he refused an offer, क्योंकि इन्होंने इंकार कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब मैंने बताया था इंकार करना, इन्होंने मना कर दिया था। टू बी द हेड ऑफ शहनाई स्कूल इन यूएसए, मतलब इनको ऑफर दिया गया था कि यूएसए में कोई शहनाई के लिए स्कूल होगा जहां पर शहनाई सिखाई जाती होगी, कि आप वहां पर आके वहां के हेड बन जाइए। भाई हेड ही तो बनना था, इसने उसके लिए भी मना कर दिया। बैठे बिठाए पैसे मिलते, वो भी अमेरिका में, सब मना कर दिया। कितना बड़ा मूर्ख इंसान है। नहीं, मूर्ख मत बोलो, देशभक्त बोलो। आज के समय में तो खैर मूर्ख सही है, लेकिन उस समय में तो देशभक्ति थी भाई। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड, 2001 में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनको अवार्ड दिया गया था, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक अवार्ड क्या माना जाता है, भारत रत्न, वो इनको दिया गया। तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। भाई शहनाई तो बजाते थे, कौन सा तीर मारते थे, सांसी तो लगानी पड़ती है, फूक भरनी पड़ती है थोड़ी सी, जरा सी फूक के लिए इन्हें क्या मिल गया, भारत रत्न। हम तो यहाँ पर जान लगा देते हैं तब भी रत्न भी नहीं मिल रहा, भारत तो दूर की बात है। 8वां पॉइंट देखते हैं। इन द एंड हिज लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच, अंत में इनका जो जीवन था वो एक अच्छा उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अमीरी का। मतलब अमीर हो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, समाज में इज्जत मिली है, तो अमीर पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आ गया था, अमीर हो गए थे। कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, और हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज का मतलब होता है एक तरीके की प्रथा वगैरह, मतलब भारत के बहुत ही अच्छे नागरिक से ये बन गए थे। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखो कई बार क्या होता है, हम ये मानते, हिंदू लोग ज्यादा ऐसा करते हैं, यार ये तो मुसलमान है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे ना, चाहे वो कोई अच्छा अवसर हो, कोई अच्छा मौका हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई सा भी धार्मिक स्थान हो, जहां पर भी ये शहनाई बजाते थे वहां पर लोग इनके क्या हो जाते थे, फैन, इनके फैन हो जाते थे हर जगह। मतलब वो ये नहीं देखते थे कि बजाने वाला मुसलमान है, हर कोई इनको अपनाता था। देखो लिखा हुआ है वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एफर्टलेसली का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के, हर कोई इनको एक्सेप्ट करता था, अपनाता था। दैट अ डिवोट मुस्लिम, क्योंकि ये सिर्फ एक मुस्लिम भक्त थे, मतलब मुसलमान थे। डिवोट का मतलब होता है भक्त या व्यक्ति, तो ये सिर्फ एक मुस्लिम भक्त थे, मतलब मुसलमान थे, लेकिन फिर भी इनके द्वारा बजाई गई जो शहनाई थी वो हर कोई मानता था और इनका फैन बन जाता था, इनकी इज्जत करता था, इनको सुनना पसंद करता था। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो हम सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो इनका जो प्राकृतिक ढंग था शहनाई बजाने का वो बहुत ही अच्छा तरीका था, तो हर कोई इनको एक्सेप्ट करता था।